नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं करें। यह कार्य नहीं तो घर में गरीबी और कंगाली आ जाती है। तो कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने, तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर नवरात्र का व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सोकर उठ जाना चाहिए। पूरे 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहाएं। इसके बाद सूर्य देव को जल दें और फिर अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर में जाकर विधि विधान से मैया की पूजा करें। नवरात्र में व्रत करने वालों को अपने खान पान को लेकर बेहद सावधानी रखनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग नवरात्र के दिनों में बाजार में व्रत का खाना खा लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको अपने घर में ही खाना चाहिए। व्रत करने वालों को घर में बनी साफ सुथरी चीजें खानी चाहिए। नवरात्र के दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें भी नवरात्र के दिन में प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ जरूरत से ज्यादा आलू और तली भुनी चीजें अधिक खा लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। व्रत के दौरान आलू का सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है और आपके शरीर में आलस्य बढ़ सकता है। इसके अलावा अधिक तली भुनी चीजें खाने से पेट में दर्द, गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। व्रत के दौरान कुछ चीजों को करना निषेध माना जाता है। व्रती व्यक्ति को कुछ कार्य करने से परहेज करने चाहिए। आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी से ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। झूठ न बोलें और किसी का दिल न दुखाएं। व्रत के दौरान नहाने के साबुन का प्रयोग न करें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के साबुन में केमिकल होते हैं और नहाते समय वह मुंह में जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें या फिर नीम और गुलाब जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्रश करने के स्थान पर आपको 9 दिन दातून का प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में जिन्हें माता रानी का व्रत नहीं करना चाहिए। तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत न रखें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि शादी जीवन भर का बंधन होता है। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप बंधन में हों। खासतौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग पूजा पाठ करनी चाहिए। 2. वैश्या। एक वैश्या महिला को भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए और ऐसी महिलाओं को कभी करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए ऐसी महिलाओं की पूजा कभी सफल नहीं हो सकती है और ये व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। 3. घातक बीमारी से पीड़ित। अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है तो भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें। अगर आपको दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आने की प्रॉब्लम, बीपी, दर्द आदि की बीमारी है तो आप नवरात्रि का व्रत ना करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। फौर दिखावा करने वाली महिलाएं, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागी होते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं।
माता दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि माता ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पूजते हैं और शास्त्रों का अनुसरण करें। 5. गाली देने वाले लोग, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक और ज्यादा कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में अपना स्थान बना लें तो माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भावना से माता रानी का व्रत रखें। वैसे तो नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, लेकिन व्रत सिर्फ चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र को रखे जाते हैं। व्रत करने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति का आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ जाता है। नवरात्र के व्रत करने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक दृष्टि से भी लाभ होता है। नवरात्र का व्रत वैज्ञानिक दृष्टि से भी खास माना जाता है। इस व्रत को करने से शरीर स्वस्थ रहता है और पाचन तंत्र में भी सुधार होता है। वैसे तो नवरात्र में पूरे 9 दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना जाता है, मगर कुछ लोग अपनी क्षमता के अनुसार भी जोड़े से भी व्रत रखते हैं, यानी पहला नवरात्र और आखिरी नवरात्र यानी अष्टमी का व्रत। जो लोग बीमार रहते हैं वे एक समय फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, और जो लोग किसी भी प्रकार से व्रत करने में असमर्थ हैं वे दोनों टाइम फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। व्रत करने में पानी का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इससे आपके शरीर में कमजोरी नहीं आती और नमी भी बनी रहती है। वैसे भले ही आप कुछ देर अधिक सो लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नवरात्र का व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सोकर उठ जाना चाहिए। पूरे 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहाएं। इसके बाद सूर्य देव को जल दें और फिर अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर में जाकर विधि विधान से मैया की पूजा करें। नवरात्र में व्रत करने वालों को अपने खान पान को लेकर बेहद सावधानी रखनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग नवरात्र के दिनों में बाजार में व्रत का खाना खा लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको अपने घर में ही खाना चाहिए। व्रत करने वालों को घर में बनी साफ सुथरी चीजें खानी चाहिए। नवरात्र के दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी नवरात्र के दिन में प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ जरूरत से ज्यादा आलू और तली भुनी चीजें अधिक खा लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। व्रत के दौरान आलू का सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है और आपके शरीर में आलस्य बढ़ सकता है। इसके अलावा अधिक तली भुनी चीजें खाने से पेट में दर्द, गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। व्रत के दौरान कुछ चीजों को करना निषेध माना जाता है। व्रती व्यक्ति को कुछ कार्य करने से परहेज करने चाहिए। आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी से ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, झूठ न बोलें और किसी का दिल न दुखाएं। व्रत के दौरान नहाने के साबुन का प्रयोग न करें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के साबुन में केमिकल होते हैं और नहाते समय वह मुंह में जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें या फिर नीम और गुलाब जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्रश करने के स्थान पर आपको 9 दिन दातून का प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए।